हेलो स्टूडेंट, शारदा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने कुछ करने जा रहे हैं बेसिक टॉपिक, जिनको लेकर जैसे स्क्वायर हो गई, टेबल हो गई, जिनके अकॉर्डिंग आप मैथ की बहुत से चैप्टर है जिनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए कि सबसे पहले अपने देखते हैं कि स्क्वायर आपको कहाँ तक याद होनी चाहिए। स्क्वायर याद करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में क्या करना है, 1 से 40 तक स्क्वायर लिखनी है जो याद करते हुए। जैसे 1 की स्क्वायर 1 है, 2 की स्क्वायर 4 है, 3 की स्क्वायर 9 होती है, 4 की स्क्वायर 16 होती है, 5 की स्क्वायर 25 है, 6 की स्क्वायर 36 है, 7 की स्क्वायर 49 होती है, 8 की स्क्वायर 64 है, 9 की स्क्वायर 81 है, 10 की स्क्वायर 100। ऐसे ही 11 की स्क्वायर 121 है, 12 की स्क्वायर 124 है, 13 की स्क्वायर 169 है, 14 की स्क्वायर 196 है, 15 की स्क्वायर 225 है, 16 की स्क्वायर 256 है, 17 की स्क्वायर 289, 18 की स्क्वायर अपने पास 324 होती है, 19 की स्क्वायर 361 होती है, 20 की स्क्वायर 400 है, 21 की स्क्वायर 441, 22 की स्क्वायर 484, 23 की स्क्वायर 529 होती है, 24 की स्क्वायर अपने पास 576 है, 25 की 625 है, 26 की स्क्वायर 676 होती है, 27 की स्क्वायर 729 है, 28 की स्क्वायर अपने पास 784 है, 29 की स्क्वायर 841 है, 30 की स्क्वायर 900 होती है। इसी प्रकार से 31 की स्क्वायर अपने पास 961 है, 32 की स्क्वायर 1024 है, 33 की स्क्वायर 1069 है, 34 की स्क्वायर 1156 है, 35 की स्क्वायर 1225 है, 36 की स्क्वायर 1296 है, 37 की स्क्वायर 1369 है, 38 की स्क्वायर 1444 है, 39 की स्क्वायर अपने पास 1521 है और 40 की स्क्वायर 1600 है। 1 से 40 तक की स्क्वायर आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए और याद करने का एक इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इसकी प्रैक्टिस आप जितनी बार लिखते जाएंगे उतनी बार होती जाएगी। कम से कम 8-10 बार आप इस चीज़ को लिख के याद कीजिए, स्क्वायर आसानी से याद हो जाएगी। 8th, 9th और 10th तीनों क्लास या इससे आगे भी आप समझे 11th, 12th में आपको बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है जिसमें स्क्वायर का बहुत बड़ा अहम योगदान या रूल होता है। इसके बाद अगला टॉपिक आप देखिए कि इन स्क्वायर को याद रखने के बाद आपको 40 तक स्क्वायर याद रखनी है, उससे आप 100 तक की स्क्वायर ट्रिक के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे एक टॉपिक करने जाने, जैसे मान लीजिए ऐसे अंक जिनके अंत में 5 लगा हो, जिनके अंत में क्या हो, या लास्ट में यूँ कह लो कि 5 डिजिट जिसमें 5 अंक लगा हो, उनकी स्क्वायर कैसे निकलेगी। देखो आप उनकी स्क्वायर निकालने के लिए, जैसे मेरे पास एक संख्या लिखी है 65 जिसके लास्ट में 5 लगा है, तो आपको क्या करना है, इस 5 की स्क्वायर लगाओ पीछे 25, 6 के बाद काउंटिंग के अंदर गिनती में अगले वाला जो डिजिट आता है 6 के बाद आता है 7, उसका मल्टीप्लाई 6 गुणा 7 कितने हो जाएंगे 42, तो 65 की स्क्वायर बनेगी 4225। जैसे 85 की आप स्क्वायर निकालते हैं तो पीछे 5 की स्क्वायर 25 बनेगी, 8 के बाद टेबल में 9 आता है तो 8 को 9 से इंटू किया 72। इसके बाद जैसे 95 की आप स्क्वायर निकालते हैं तो पीछे 5 की स्क्वायर 25, 9 को 10 से इंटू किया 90, तो 95 की स्क्वायर क्या बनेगी 90-25। इसी प्रकार एक नंबर जैसे और लेके देख लीजिए, आपने 45 लिया, 45 की स्क्वायर कैसे बनेगी, पीछे 5 होता है तो 5 की स्क्वायर 25, 4 के बाद आगे आने वाला अंक है 5, तो 4 को उस 5 से गुणा करो तो 4 5 हो जाएंगे 20। जैसे
115 की स्क्वायर आप निकालो तो जो पीछे का एक अंक दिखाई दे रहा है 5, इसकी स्क्वायर आप 25 लगाइए। फिर आपके पास 11 है, 11 के जस्ट आगे वाला नंबर आता है 12। तो 11 को अगर आप 12 से इंटू करोगे तो ये आता है 132। तो स्क्वायर क्या बन जाएगी 132 25। जैसे मान लीजिए 75 आपके पास है तो 5 की स्क्वायर 25, 7 के बाद काउंटिंग में 8 आता है तो 7 को 8 से इंटू करो तो 56 25। तो ऐसे अंक जिनके पीछे 5 लगा हो, ऐसी संख्या जिसके एक पीछे अंक 5 दे रखा हो, उसकी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, उस संख्या के पीछे वाले 5 डिजिट की स्क्वायर करो 25 और आगे वाले डिजिट जो भी बचते हैं उनमें गिनती में इनके बाद क्या होता है उससे गुणा करके आप इसके आगे लिखते जाइए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद देखिए जैसे 40 तक आपको स्क्वायर याद रखनी होगी, 40 तक स्क्वायर याद रखनी है। जैसे 41 से 60 के बीच आप स्क्वायर निकालते हो तो उसका क्या रूल होता है, देखो 41 से 60 के बीच में स्क्वायर याद रखने के लिए आपको स्क्वायर निकालने के लिए एक नंबर याद रखना है 25। दिमाग में एक नंबर याद रखोगे 25। ये 25 नंबर आपको 41 से 60 की स्क्वायर ला के देगा। जैसे देखिए मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि 41 है, ठीक है, 41 की आपको स्क्वायर निकालनी है। अब 41 से जो 60 के बीच की संख्याएं हैं वो आसपास किसके 50 के आसपास मानी जाती है, 50 के आसपास मानी जाएगी। तो आपको बेस लेके चलना है, आधार लेके चलना है जिसको अपने बोलते हैं, वो लेके चलना है 50 को। तो 41 देखो 50 से कितना कम दिखाई दे रहा है अपने को, 9 कम है। तो 50 से 41 9 कम है तो उतने ही आप 25 में से माइनस कर दो। दोबारा सुन लीजिए, 41 से 60 की स्क्वायर निकालने के लिए आपको आधार 50 लेके चलना है। एक नंबर जैसे 41 लिया, 41 50 से कितना कम है, 9 कम है। तो जितना कम होगा 50 से उतना 25 से भी कम कर दो, या जितना ज़्यादा होगा 50 से उतना 25 में भी जोड़ते जाओ। जैसे देखिए 41 9 कम है तो 25 में से भी 9 घटा दिए, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और जितना कम होता है उसकी स्क्वायर आप पीछे लगा दो। 9 कम है तो 9 की स्क्वायर क्या बनेगी 81। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने 54 की स्क्वायर निकालनी है तो 54 की स्क्वायर निकालनी होगी। तो 54 की स्क्वायर में आप देखो कि 54 50 से कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 4 ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो 25 में उतने ही और जोड़ दो। अगर 50 से अधिक दिख रहा है तो 25 में और अधिक कर दो, अगर वो संख्या 50 से कम दिख रही है तो 25 से कम करते जाओ। 54 अपने पास दिख रहा है 50 से 4 ज़्यादा, तो 25 में भी 4 अंकों की वृद्धि कर दीजिए। तो 25 और 4 हो जाएंगे अपने पास 29। और पीछे 4 अधिक है तो 4 की स्क्वायर बनती है 16। तो आंसर आ जाएगा 29 16। जैसे मान लीजिए अपने पास 57 है, इसकी स्क्वायर निकालेंगे। 57 की स्क्वायर कैसे निकलेगी, देखो जैसे ये नंबर 50 से 7 ज़्यादा है तो इसको 25 में भी आप 7 जोड़ दीजिए। 25 में 7 जोड़ोगे तो 25 + 7 बनेंगे अपने पास 32। और पीछे 7 है तो 7 की स्क्वायर क्या बनेगी 49। तो ये अपने पास इसका फाइनल आंसर आएगा। जैसे अपने पास अपने स्क्वायर निकालते हैं 49 की, तो ये देख लीजिए 50 से 1 कम है, 1 नंबर कम है 49 50 से। तो आप क्या करो 25 को भी 1 नंबर कम कर दो तो कितने बनेंगे 24। अब 1 कम है तो 1 की स्क्वायर क्या लिखी जाती है 1 लिखी जाती है, लेकिन इसको हमेशा 0 1 डबल डिजिट में लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा 0 1। जैसे इसी प्रकार से अपने 51 की स्क्वायर निकालोगे आप, तो 51 की स्क्वायर कैसे निकलेगी, ये 50 से कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है 1 ज़्यादा, तो उतना ही आप 25 में जोड़ दीजिए। 25 में 1 जोड़ा तो बन गए अपने पास 26। 1 अधिक है तो 1 की स्क्वायर 1 होती है, तो 1 अकेला नहीं लिखा जाएगा, डबल डिजिट में लिखने के लिए इसे आप 01 लिखोगे। जैसे देख लीजिए 48 की स्क्वायर आप निकालोगे तो ये 50 से कितना कम दिख रहा है आपको 2 कम, तो 25 से भी 2 कम इसको कर दो। जितनी संख्या 50 से कम है
उतनी ही संख्या 25 से भी कम करो, या जितनी संख्या 50 से ज़्यादा है उतनी ही संख्या 25 से भी ज़्यादा करते जाओ। तो 50 से 2 कम है तो 25 से भी 2 कम कर दिए, तो 25 से 2 कम किए तो कितने आए 23। तो 2 की स्क्वायर क्या बनती है, 2 कम है तो 2 की स्क्वायर लगाओ, 2 की स्क्वायर 4 होती है तो इसको क्या लिखा जाएगा 0,4 लिखा जाएगा। इसी प्रकार 41 से लेकर 60 तक की स्क्वायर इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। इसके लिए आपको बेस जो आधार है वो 50 मानना होगा, 25 से इसका रिलेशन रखना है सभी से। अगर संख्या 50 से ज़्यादा दिख रही है तो उतनी ही 25 में अधिक अंक जोड़ते जाइए, अगर संख्या आपको 50 से कम दिख रही है तो उतने ही आप 25 से कम करते जाइए, और जितने अधिक होंगे उतनों की स्क्वायर पीछे लगाइए, या फिर कह लो लीजिए कि जितने कम होंगे उतने की स्क्वायर पीछे लगाते जाइए। पीछे के अंक हमेशा डबल डिजिट के अंदर आएंगे, जैसे 1 की स्क्वायर 0,1 लिखी जाएगी, 2 की स्क्वायर 0,4 लिखी जाएगी और 3 की स्क्वायर 0,9 लिखी जाएगी। ऐसे आप समझिए कि आप मान लीजिए 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं, ठीक है। इन संख्याओं के लिए भी आपको 100 की वैल्यू याद रखनी है, सिर्फ अपने पास मेन काम 100 को लेके चलना है आपको। जैसे 2-3 आपके सामने एग्जांपल कराऊंगा, उससे आपके जो डाउट है इसके क्लियर होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 98 है, 100 के आसपास की संख्या है, 100 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो 98 की स्क्वायर या वर्ग ज्ञात करने का रूल क्या है, देखो ये संख्या अपने लिए इन संख्याओं का आधार 100 होता है, यानी अपने पास बेस 100 है, इस 100 को लेकर अपने काम करना है। ये 98 है, ये 100 के आसपास है, तो ये 100 से कितना कम दिख रहा है आपको, 2 कम दिख रहा है। तो जितना कम है उतना और कम कर दो, तो 2 कम है तो 2 और कम कर दिया, तो कितना हो जाएगा 98 में से 2 माइनस किए तो 96 आ गया। और 2 कम है तो उस 2 की स्क्वायर क्या बनेगी 0,4 बन जाएगी। जैसे एग्जांपल देखिए 104, 104 की स्क्वायर आप निकालोगे, ये संख्या 100 से 4 अधिक है, तो जो संख्या जितनी अधिक होती है उतने ही उसे और अधिक कर दो, या जितनी कम होती है उतनी ही उसे और कम कर दो। 104 100 से 4 नंबर अधिक है, तो आप क्या करो, इसे 4 नंबर और ऐड कर दो। लेकिन इससे पहले आप ये देखो कि 4 ज़्यादा है, तो इस 4 की स्क्वायर क्या बनेगी पीछे 16 लिखी जाएगी। और ये 100 से 4 ज़्यादा है तो 4 और ज़्यादा करो, तो ये क्या आ जाएगा 108। तो 10816 इसकी स्क्वायर बनेगी। जैसे अपने लिखते हैं 109 की स्क्वायर, 100 से ये 9 ज़्यादा है, तो जितनी संख्या ज़्यादा होती है उतनी का स्क्वायर आप पीछे लगा दो। 9 की स्क्वायर क्या बनी 81। 100 से 9 ज़्यादा है तो इसमें 9 और जोड़ दो, 109 में 9 जोड़े 118 बनेंगे ये। तो इसकी स्क्वायर क्या बनेगी 11881। जैसे आप स्क्वायर लिखते हो 101 की, तो आपको सिंपल सा काम है क्या करना है, देखो 100 से 1 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है या जितना कम है उसकी स्क्वायर पीछे लगाओ आप। 1 की स्क्वायर 1 होती है तो 1 की स्क्वायर हमेशा 01 लिखी जाएगी, और 100 से 1 ज़्यादा है तो 1 और बढ़ा दो, यानी जितना अधिक है उतना और अधिक कर दिया। तो 101 में 1 और जोड़ा तो कितने हो जाएंगे 102। जैसे आप 99 की स्क्वायर निकालोगे, मान लीजिए ये भी 100 के आसपास है संख्या। अब ये देखिए 100 से 1 कम है, तो 1 कम है तो जितना कम या ज़्यादा होता है उसकी स्क्वायर, 1 की स्क्वायर क्या होगी 01। 1 कम है तो 1 और कम कर दो, 99 है, 1 कम है तो 1 और कम किया या तो 9898 लिखा जाएगा इसको। अब जैसे देखिए मान लीजिए अपने पास स्क्वायर है 112 की, इस पर थोड़ा गौर रखना। जैसे 112 की स्क्वायर है तो ये 100 से 12 अधिक है, तो जितनी संख्या अधिक होती है उसकी स्क्वायर 12 अधिक है, तो 12 की स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। 12 की स्क्वायर अपने याद की थी 144। अब 100 से 12 अधिक है तो 12 ही इसमें और प्लस कर दीजिए। 112 में 112 जोड़े, 112 के अंदर सिंपल 12 नंबर और जोड़ दो तो क्या हो जाएंगे 124 हो जाएगा। तो 124। अब आपको एक चीज़ गौर रखनी है कि पीछे हमेशा 2 डिजिट लिखे जाएंगे 44। आपने जो 144 स्क्वायर लिखी थी 12 की, ये पूरी 144 स्क्वायर थी, लेकिन पीछे कितने डिजिट आएंगे 2 आएंगे। जो आगे वाला 1 है वो इस 4 में आके ऐड जुड़ जाता है, तो ये संख्या क्या बनेगी 125 44, 12,544।
जैसे मान लीजिए 116 की स्क्वायर आप निकाल रहे हो, तो ये 16 अधिक है, तो जितना अधिक होता है उसकी स्क्वायर लगा दो सिर्फ पीछे। 16 की स्क्वायर 256 होती है, तो 256, ये 16 की स्क्वायर लगा दिया आपने। 100 से 16 अधिक है तो इसमें 16 और जोड़ दो, 116 में 16 जोड़े 132 बढ़ेंगे। अब आपको एक ही बात की ध्यान रखनी है कि पीछे जिस अंक की भी आप स्क्वायर लिख रहे हो उसके 2 ही डिजिट आने चाहिए, 256 में से सिर्फ 56 आना चाहिए। ये जो 2 एक्स्ट्रा है ये आगे आके 132 में ऐड हो जाएगा, जुड़ जाता है। तो संख्या जो अपने पास फाइनल आंसर आएगा 13456, 13456। जैसे आप देख लीजिए, मान ले 88 की आप स्क्वायर निकालते हो, ये भी 100 के आसपास संख्या है, तो ये 100 से 12 कम है, जितनी कम या अधिक होती है उसकी स्क्वायर आप पीछे लगा दो। 12 की स्क्वायर क्या बनती है? 144, तो 144। अब देखिए, जो संख्या जितनी कम होती है उसे उतनी ही कम कर दो, या जितनी अधिक होती है उसे उतनी ही अधिक कर दो। 100 से 12 कम है तो 12 और कम कर दो। 88 में से अगर आप 12 माइनस करोगे तो 76 लिखा जाएगा आगे। अब देखिए, पीछे मैंने आपको बताया था कि 12 की स्क्वायर अपने पास 144 थी, लेकिन पीछे डिजिट 2 ही रहने चाहिए। जो एक्स्ट्रा नंबर होते हैं वो आगे आके जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो क्या आएगा? 76 में एक प्लस किया तो 77, 44 इसकी स्क्वायर फाइनल बनेगी। जैसे आप स्क्वायर करते हो 89 की, तो 89 की स्क्वायर करते हैं तो 11 कम है 100 से, तो 11 की स्क्वायर पीछे लिख दो 121। 89, 100 से 11 कम तो 11 और कम कर दो इसमें से। 89 में से आप 11 माइनस कर दो तो ये बनेगा 78। लेकिन पूरी स्क्वायर में से सिर्फ पीछे 2 डिजिट बचने चाहिए, एक जो एक्स्ट्रा डिजिट होता है वो आगे आके जुड़ता है। तो यहाँ क्या आएगा? 7921। इस प्रकार से आप 100 के आसपास के नंबर हैं उनकी स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे 2-3 एग्जांपल आप फटाफट और देख लीजिए। जैसे 103 की स्क्वायर लिखते हो तो 100 से 3 ज़्यादा, तो 3 की स्क्वायर आप पीछे लगाओ। 3 की स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में, स्क्वायर कभी भी 3 डिजिट पीछे नहीं लिखोगे। अगर लिखी जाए 3 तो 1 आगे ऐड कर दो, अगर 1 डिजिट में लिखी जा रही तो उसके आगे 0 लगाओ। पीछे की जो स्क्वायर लिख रहे हो वो हमेशा 2 डिजिट की आनी चाहिए। 103 तो 3 ज़्यादा तो 3 की स्क्वायर 9, 100 से 3 अधिक है तो 3 और प्लस करो। 103 में 3 जोड़े तो क्या हो जाएगा? 106, तो 10609 इसकी फाइनल स्क्वायर बनती है। इस प्रकार आप 100 के आसपास की संख्याओं से स्क्वायर निकाल सकते हो। दोबारा सुन लीजिए कि इसका रूल क्या है। जो संख्या जितनी कम है या जितनी अधिक है उतना ही उसका स्क्वायर पीछे लगाते जाओ। स्क्वायर 2 डिजिट का होना चाहिए पीछे का। जितनी कम है उतना उसमें और कम करके आगे लिखो, या जितनी अधिक है उतना और अधिक करके उसको आप आगे लिखते जाइए। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि 1 से 40 तक की स्क्वायर आपको 2, 3, 4, 5 जितनी बार आपसे याद नहीं होती उतनी बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए। 41 से 60 या यूँ समझ लीजिए कि जो संख्या 50 के आसपास आपको दिखती है उसकी स्क्वायर निकालने के लिए अपने एक आधार देखा था 50, और उसके लिए आपको एक नंबर याद रखना था, वो था 25। और ये है 100 के आसपास की संख्याएं जिनका आप आसानी से इस प्रकार से वर्ग निकाल सकते हो या स्क्वायर निकाल सकते हो। धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।